सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम क्या है? तो यहाँ लिख लेंगे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है प्राथमिक एल्कोहल। पहला का नाम क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा का नाम क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक के बाद से क्या पढ़ेंगे? द्वितीयक। द्वितीयक जो है एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और तीसरा का नाम है तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और क्या है? तृतीयक एल्कोहल। तो अब तीसरा जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर? तृतीयक एल्कोहल। तो एल्कोहल कितने प्रकार के हो गए? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो 3 प्रकार के हो गए और तीनों का नाम जो है आप लोग को याद हो गया होगा। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और क्या है? तृतीयक एल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल। बहुत आसान परिभाषा है। अगर आपको एक परिभाषा बनाना सीख गए तो 2 परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? तो कहेंगे कि ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से क्या हो? जुड़ा हो, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, ऐसा एल्कोहल जिनमें OH समूह, जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से क्या हो? जुड़ा हो। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। किससे जुड़ा रहेगा? OH जो समूह है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल समझ लेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसका नाम क्या है? तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मेथिल एल्कोहल। जब इसकी संरचना जब बनाएंगे तो कार्बन यहाँ कितना है? 1 है और हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा? 3। यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया? OH हो गया। मतलब यह OH जो है कितने कार्बन परमाणु से जुड़े हैं? तो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जिसमें पहला कार्बन से जुड़ा रहते हैं। ऐसे एल्कोहल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल।
अब द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेडिंग द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल का परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसका परिभाषा क्या बनेगा, तो द्वितीयक एल्कोहल होता है ऐसा एल्कोहल, जैसे ऊपर जो उत्तर लिखे हैं सेम ऐसे उत्तर को लिखना है, तो लिखेंगे ऐसा एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल, एल्कोहल जिनमें OH समूह, OH समूह किससे जुड़ा रहेगा, द्वितीयक कार्बन से। क्या कहेंगे यहाँ पर, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है। OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है, द्वितीयक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। कितना आसान है, ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे बना लेंगे, यहाँ पे जैसे क्या होगा, जैसे लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ कहाँ किससे जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, तो CHOH क्या है, CHOH जो है क्या किससे जुड़ा है, CH3 कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नाम क्या है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल इसका नाम है। क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब हम लोग सीखेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो ये समझ में आ गया होगा कि यह OH जो है कितने जो है द्वितीयक जो है कार्बन परमाणुओं से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल की परिभाषा क्या है, ये पेपर में कई साल आ चुका है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की परिभाषा बताइए। तो बहुत आसान परिभाषा है। तो अब यहाँ लिखेंगे ऐसा एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल, एल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन से, कितने तृतीयक, याद रखिए किस कौन कार्बन, तृतीयक कार्बन से, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो समझ में आ गया, ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो अब तृतीयक एल्कोहल मतलब इसमें कार्बन जो है 3 जो है OH जो है 3 कार्बन से क्या है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन से यह CH3 और यहाँ पे OH जो है क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो 3 कार्बन परमाणुओं से जो है जुड़ा है और इसका नाम क्या है, तृतीयक जो है ब्यूटिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, तृतीयक जो है ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम है। तो समझ में आ गया होगा, क्या कहेंगे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए।
तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। विभेद मतलब अंतर बताना है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में क्या अंतर है। तो 3 कॉलम जो है आप सभी विद्यार्थी पहले बना लीजिएगा। पहले कॉलम में जो लिखिएगा प्राथमिक एल्कोहल और दूसरे कॉलम लिखिएगा द्वितीयक एल्कोहल और तृतीय कॉलम में लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो यहाँ प्राथमिक एल्कोहल में क्या घटना घटती है, द्वितीयक एल्कोहल में क्या घटना घटती है और तृतीयक एल्कोहल में क्या घटना घटती है, इनके बारे में अब यहाँ पे लिख देंगे। तो ध्यान देंगे, ये प्राथमिक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को जब मिला करके गर्म करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक की जो क्रिया होता है उसके दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कोई क्रिया नहीं। मतलब ये दोनों प्राथमिक एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक जो मिलकर के जब क्रिया होता है तो कोई क्रिया नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल प्लस ल्यूकास अभिकर्मक को दोनों को जब मिला करके जब यहाँ गर्म किया जा रहा है तो 5 से 10 मिनट पश्चात धुंधलापन प्राप्त होता है। क्या होता है, 5 से 10 मिनट के बाद क्या हो जाता है, धुंधलापन प्राप्त हो जाता है। और तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है कि तृतीयक एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जब क्रिया होती है तो तुरंत ही क्या होता है, धुंधलापन प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा, प्राथमिक एल्कोहल और ल्यूकास के साथ मिलाएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगा और द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएंगे तो 5 से 10 मिनट पश्चात जो है धुंधलापन प्राप्त हो जाता है। और तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक को जो है क्रिया होती है तो तुरंत ही क्या होता है, धुंधलापन प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है प्राथमिक एल्कोहल में जो हम लोग क्या पढ़े, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार पढ़े और जो है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद पढ़े। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।